जगन्नाथा बलदेवा जय जय सुभद्रा। जय बालाजी भगवान, जय बालाजी भगवान, बालाजी भगवान, जय बालाजी भगवान। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवाय जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद भाग 1 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 1 और 2। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि ह गीतानि तद्वालचरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। अनुवाद और तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा से मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, एक दिन जब माता यशोदा ने देखा कि सारे नौकरानियां अन्य घरेलू कामों में व्यस्त है, तो वो स्वयं ही दही मथने लगी। दही मथते समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बनाकर उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी कृत वैष्णव तोषणी से उद्धरण देते हुए कहते हैं कि कृष्ण द्वारा दही की मटकी तोड़ना और माता यशोदा द्वारा उनका बांधा जाना दीपावली या दीपमालिका के दिन घटित हुआ। आज भी भारत में, विशेषतया बंबई में, यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से कार्तिक में महीने में फुलझड़ियों तथा दीपों को जलाकर मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नंद महाराज की सारी गायों में से माता यशोदा की कुछ गौवें ऐसे सुगंधित घासें खाती थी जिससे उनका दूध भी सुगंधित हो जाता था। माता यशोदा इन्हीं गायों का दूध एकत्र करके दही बनाकर स्वयं मक्खन निकालना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा यह बालक कृष्ण पड़ोसी गोपों तथा गोपियों के घरों में जाकर मक्खन चुराता है, क्योंकि उसे दूध तथा सामान्य रीति से तैयार किया गया दही अच्छा नहीं लगता था। दही मथते समय यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में गीत गा रही थी। पुराने जमाने में यही प्रथा थी कि यदि कोई किसी को
किसी बात को लगातार स्मरण रखना चाहता है तो वह या तो उसे स्वयं कविता में ढाल दे या पेशेवर कवि से ऐसा करवा ले। ऐसा लगता है कि माता यशोदा कृष्ण की लीलाओं को किसी भी समय भूलना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कृष्ण के बाल्यकाल की सारे क्रीड़ाओं का यथा पूतना, अघासुर, षटकासुर, तृणावर्तवत को कविता में ढाल लिया था और दही मध्य समय वे कवितामय गीतों को गाती रहती थी। जो लोग 24 घंटे कृष्ण भावनामित रहना चाहते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। यह घटना बतलाती है कि यशोदा कितनी अधिक कृष्ण भावना भवित थी। कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए ऐसे ही व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साङ्ग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवोभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये दशम स्कंद का 9वां अध्याय का ये श्लोक किस प्रकार बताता है कि कृष्ण को हमें स्मरण रखना है। तो किस प्रकार हम भगवान कृष्ण को स्मरण रख सकते हैं अपना कार्य करते हुए। और उसमें कविता का उल्लेख है तो हमने सोचा कि कविता के लिए ये बहुत अच्छा श्लोक है। तो एक कविता हालांकि 2-3 दिन पहले ही एक लास्ट वीक 15 दिन पहले ही की थी। तो कविता ऐसे ही भगवान का जब प्रहलाद महाराज जब दुख में थे, समस्या में थे, तब किस प्रकार नरसिंह भगवान ने उनको बचाया। द्रौपदी ने जब समस्या में थी किस प्रकार भगवान उनके लिए आए। भीष्माचार्य समस्या में थे और दर्शन करना की अभिलाषा कर रहे थे, तब किस प्रकार भगवान आए। इस प्रकार सोचते हुए एक कविता बहुत अच्छी आ गई, तो वो कविता से शुरुआत करता हूँ। नॉर्मली एंड में कविता करता हूँ, आज जरा पहली कविता कर लेता हूँ क्योंकि दीपावली का महोत्सव भी चल रहा है। तो बाहर दिवाली पहाड़ चाली है, बाहर अलग अलग फिल्मों के गाने गाकर दिवाली पहाड़ लोग मना रहे हैं। हम यहाँ कविता है और भागवत का श्लोक सुनाते हुए दीपावली मना रहे हैं। तो ये कविता इस प्रकार लिखी थी। आम्ही बोलविले तुम्ही आले नाही कधी, असे झाले नाही कधी, असे होणारही नाही। आम्ही बोलविले तुम्ही आले नाही कधी,
असे झाले नाही कधी, असे होणारही नाही. प्रल्हादाने बोलाविता खांबा मधुनी आले, नरसिंह होऊनी हृदय कवटाळले. आम्ही बोलविले तुम्ही आले नाही कधी, असे झाले नाही कधी, असे होणारही नाही. द्रौपदीने बोलाविता धावूनी तुम्ही आले, वस्त्र तिला पुरवूनी रक्षण तिचे केले. आम्ही बोलविले तुम्ही आले नाही कधी, असे झाले नाही कधी, असे होणारही नाही. दर्शन अभिलाषी भीष्म बाणशयेवरी, दर्शन देना त्यांना तुम्ही याई कृष्ण तुम्ही येतात कुरुक्षेत, दर्शन देना कृष्णा तुम्ही कुरुक्षेत्रावरी. आम्ही बोलविले तुम्ही आले नाही कधी, असे होणारही नाही, असे झाले नाही कधी. आखिरी लास्ट सेंटेंस में थोड़ा उल्टा लिखा है, तुम्ही बोलविले आम्ही येऊ नये कधी, असे होऊ नये कधी, असे होणारही नाही. तो उसको भी एक दाखला दिया है मैंने, उसको भी एक उदाहरण दिया है कि तुम्ही बोलविले आम्ही येऊ नये कधी, असे होऊ नये कधी, असे होणारही नाही. तुकोबाशी बोलाविता तुका घरदार सोडी, इंद्रायणी काठी उभा त्यास वैकुंठाची गोडी. तुम्ही बोलविले आम्ही येऊ नये कधी, असे होऊ नये कधी, असे होणारही नाही. तो हम देखते हैं कि इस दीपावली के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. स्पेसिफिकली हमारे हिंदू धर्म में, भारतीयों में यह दीपावली का पर्व बहुत ही पवित्र माना जाता है. कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस प्रकार वृंदावन के बारे में बोला जाता है कि सभी विश्व में भारत पवित्र है, भारत देश पवित्र है, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ये राज्य पवित्र है, उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला पवित्र है, मथुरा में वृंदावन परम पवित्र है, वृंदावन में गोवर्धन जी परम पवित्र है, जगह है, परम पवित्र स्थान है, और गोवर्धन जी के पास राधा कुंड श्याम कुंड परम पवित्र स्थान है. इसी रूल से, इसी नियम से देखा गया तो ऐसा लगता है कि 12 महीनों में ये चातुर्मास के 4 महीने सर्वश्रेष्ठ है. 4 महीने में ये कार्तिक सर्वश्रेष्ठ है, कार्तिक में ये 6 दिन की दीपावली सर्वश्रेष्ठ है, और ये दीपावली में गोवर्धन पूजा का दिन सर्वश्रेष्ठ है. तो इस प्रकार ये दीपावली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है. और हम देखते हैं कि उत्सव मनाने के उत्सवों की ओर देखने की 3 प्रकार की अलग अलग दृष्टि होती है. एक दृष्टि तो होती है सांस्कृतिक दृष्टि, दूसरी होती है धार्मिक दृष्टि, और तीसरी होती है आध्यात्मिक दृष्टि. अभी कोई भी फेस्टिवल आप ले लो और इसको ये 3 दृष्टिकोण से देखिए. जब दिवाली को हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो नए कपड़े पहनना है, दिवाली का फराल खाना है, फटाके बजाना है, घर के सामने रंगोली वगैरह लगाना है. ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण है दिवाली का. इसका धार्मिक दृष्टिकोण देखा तो लक्ष्मी पूजन के दिन अपने बाड़ पूजना है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब दुकानदार बाड़ लेके उसकी पूजा पाठ करते हैं. भाऊबीज के दिन भैया को पूजना है, उससे कुछ लेना है. तो इसका एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है. अभी धार्मिक दृष्टिकोण है. अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसका क्या है? तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है वो चिंतन का दृष्टिकोण है, वो परिवर्तन का दृष्टिकोण है, वो मनन का दृष्टिकोण है, वो लीलाओं का दृष्टिकोण है. अभी देखा गया तो हम देखते हैं कि ये तीनों दृष्टिकोण में पहले जमाने में हमारे पूर्वज जब अपना जीवन बिताते थे तब हर एक का केंद्र कृष्ण होता था. कि सांस्कृतिक का केंद्र भी कृष्ण होता था,
धार्मिकता भी केंद्र भगवान होते थे और आध्यात्मिकता भी केंद्र राम कृष्ण यही भगवान होते थे। अभी क्या होता है कि डे बाय डे जिस प्रकार हम भगवान को हमारे जीवन में से निकाल रहे हुए, जीवन में हम अस्वीकार कर रहे हैं भगवान को, उसका क्या हो गया कि दिवाली का महत्व दिवाली से ज्यादा दिवाली पहाट को हो गया कि सारसबाग में सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दिवाली पहाट बनाने के लिए जाते हैं, मराठी गीत और हिंदी गीतों का नजारा सुनने के लिए, है ना, गाने नए पुराने वो सुनते बैठते हैं, उनको लगता है यही दिवाली है। और कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली मतलब आराम, कोई क्लब में जाके हिल स्टेशन पे जाके रहो और आते समय मन भी खाली और खिसा भी खाली, जेब भी खाली, पूरे रिक्त होके आते हैं मन से और शरीर से भी। तो उनके लिए सांस्कृतिकता जब भगवान नहीं रहता तो मजा नहीं आता है। अभी वही धार्मिक दृष्टिकोण से देखा तो क्या है, तो थोड़ा सा ये हमें समझना चाहिए कि धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है। कभी कभी बहुत दोनों के बीच में थिन लेयर है, कभी कभी दिखते समय बहुत समान लगता है, लेकिन धार्मिकता हम देखते हैं कि अलग अलग धर्म इसलिए है क्योंकि अलग अलग शरीर और अलग अलग विचार है, अलग अलग मन है उस शरीर के अंदर, और अलग अलग मन में अलग अलग विचार है। इसलिए वो जो धर्म होते हैं जो शारीरिक स्तर के ऊपर होते हैं वो देश विशेष, काल विशेष और व्यक्ति विशेष होते हैं। मन है, अलग विचार है, कनाथ को लगा कि मैं मीमांसा करूं, नैयायिकता निकालूं, कपिल को लगा मैं सांख्य योग निकालूं, है ना, पतंजलि को लगा कि मैं राजयोग के दृष्टिकोण से विचार करूं। अलग अलग दृष्टिकोण से लोग उसको विचार करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म जब आता है तो धर्म में एकता आना बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति विशेष है, स्थल विशेष है, देश विशेष, काल विशेष है। इसलिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में कभी एकता धार्मिक स्थल के ऊपर आ ही नहीं सकता है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की। तो आ ही नहीं सकता है धार्मिक स्तर के ऊपर एकता। अभी जब धर्म के ऊपर जाए तब वो उसके कुछ नियामक 4 स्तर होते हैं प्रगति करने के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म करो इसीलिए, दिवाली में बाढ़ बिस्तरों की पूजा इसलिए करो क्योंकि अर्थ आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। अर्थ से क्या करो, काम इच्छाएं पूर्ण करो, और काम आके क्या करो, पक जाओगे तब मोक्ष की इच्छा करो। यह भौतिक स्तर है, यह धार्मिक स्तर है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर के ऊपर बातें एकता की होती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक भक्ति भावना भावित व्यक्ति, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी जीवों को गुणात्मक दृष्टया समानता देखता है। वो सोचता है कि सभी भगवान के अंश है और सभी सच्चिद गुणात्मक दृष्टि से सब सच्चित आनंद स्वरूप है। तो इसलिए वो एकता एकत्र आ जाता है। अब इस्कॉन जैसी संस्था पूरे 170 देशों में यह हरिनाम का प्रचार करते हुए 740 मंदिरों में इतना फैल कैसे रही है। प्रभुपाद ने जो शुरुआत किया था उसका एक ही चीज है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हुए, भगवान कृष्ण का नाम गुण गौरव करते हुए ये सभी विश्व के लोगों को हम समानता से देखते हैं कि ये भगवान के अंश है। गुणात्मक दृष्टि से हम समानता आती है आध्यात्मिक स्तर के ऊपर। और ये आध्यात्मिक स्तर के ऊपर भी 4 अलग अलग सिद्धांत है। जैसे हमने धार्मिकता में देखे धर्म अर्थ काम मोक्ष, वैसे अध्यात्म भी 4 चीजें हैं, ज्ञान विज्ञान तद अंग और तद रहस्य। कि ज्ञान विज्ञान तद अंग और तद रहस्य। हम बोलते हैं कि गीता में बेसिक आध्यात्मिक ज्ञान लिखा है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो 1 2 3 4 5, 1 इज ईश्वर, 2 इज जीव, 3 प्रकृति, 4 काल, 5 कर्म। ये 2 नंबर जब 1 नंबर से जोड़ा जाता है तब योग हो जाता है। जीव जब भगवान से जोड़ा जाता है तब योग हो जाएगा। और 2 नंबर 3 4 5 से जोड़ा जाएगा, प्रकृति काल कर्म से भोग में आएगा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, बहुत सुंदरता से दिया है। थोड़ा भागवतम में जाओगे तो 3 विषयों की चर्चा है कि कृष्ण भक्ति, है ना, कृष्ण संबंध, भक्ति अभिधेय और प्रेम प्रयोजन। इस प्रकार और ज्ञान मिलेगा। तो ये विज्ञान में जब परावर्तित कब होता है कि जब हमें पता चला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और भगवान के साथ संबंध जुड़ना चाहिए, और वो प्रोसेस में हम जब लगते हैं
जप करने के लिए एकादशी करने लगते हैं, मंदिर में आने लगते हैं, दिया घुमाने लगते हैं, भागवतम कहने लगते हैं, भजन गाने लगते हैं, तब वो क्या होता है, विज्ञान में परिवर्तित होता है। और उसके बाद तद अंग, कि भक्ति के अंग जो है 64 अंग, उसमें 5 प्रमुख अंग है। तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार के 5 अंग है, कि ABCD किस प्रकार भक्तों का संग करना है, गीता भागवत का पठन करना है, भगवान के नाम का, भगवान नाम का जप करना है, धाम निवास करना है, अर्चा विग्रहों की सेवा करनी है, ये तद अंग है। और तद रहस्य नाम रूप गुण लीला, रूप माधुर्य है ना, भगवान का रूप माधुर्य, बंसी माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य, ये सब जो है अलग अलग भक्त वत्सलता उनकी, तो ये सब है ना रहस्य में आता है कि भगवान के रूप से हमें हमारे आंख तृप्त होते हैं, भगवान से नाम से हमारे मुख तृप्त होते हैं, भगवान के गुण से हमारे कान तृप्त हो जाएंगे, और भगवान के लीला से हमारा हृदय तृप्त होगा, हमारा मन तृप्त होगा। भगवान का दर्शन करेंगे तब आंख तृप्त होगी। किसने भगवान का रूप देखकर तृप्त हुए थे? गोपियां भगवान का रूप सुनकर देखकर तृप्त हुई थी। किसने भगवान का नाम लेकर तृप्त हुए थे? नारद जी है, अनंत शेष भगवान है, कई सारे संत है, भगवान का नाम लेते हुए तृप्त हुए थे। किसने भगवान का गुण सुनकर तृप्त हुए थे? तो द्वारका और द्वारका की रानियां, रुक्मिणी और द्वारका की रानियां। रुक्मिणी जी ने सिर्फ गुण सुना था भगवान के, और भगवान को वर लिया। भगवान को ब्राह्मण के द्वारा खत लिखा कि आप मुझे हरण करने के लिए आ जाओ। तो गुण करने से है ना, गुण सुनने से कान तृप्त होंगे, और लीला सुनने से शुकदेव गोस्वामी तृप्त, उनका मन रिझ गया। वो बोले मैं दिव्य स्तर पर स्थित था, दिव्य पद के ऊपर स्थित था, फिर भी मैं अपने पिताजी के द्वारा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया, क्योंकि लीला उनको मन को रिझाती गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म और अध्यात्म में फर्क है। दिवाली को धार्मिक दृष्टिकोण से भी अलग अलग कथाएं हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी कथाएं हैं। तो दिवाली को देखते समय हमें सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो मौज मस्ती और आराम, ये उसका आउटपुट है, या उपभोगने का तरीका वो है। और धार्मिक दृष्टि को दिवाली से देखेंगे तो आनंद, कि है ना, धार्मिक कार्य करते हुए व्यक्ति को एक आनंद आता है, ब्रह्मानंदी बोलते हैं कि इस प्रकार एक आनंद का मन महसूस करता है आदमी। लेकिन जब आध्यात्मिक ढंग से देखोगे, तब परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखोगे, तब देखोगे कि दिवाली किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जिस दिन वापिस आए थे, वही अमावस्या का दिन लक्ष्मी पूजन का दिन है। वही सोचोगे कि किस प्रकार अयोध्या वासियों ने दीप लगाया, कि जिस प्रकार जैसे कि वो सोच रहे थे कि बस इसके आगे इस अयोध्या में निर्णय लिए जाएंगे ज्ञान दीप के प्रकाश में, ना अज्ञान के प्रकाश में, ना अंधेरे में निर्णय ले जाएंगे। किस प्रकार वो दिखा रहे थे कि धैर्य धारण करते हुए 14 साल हम प्रभु रामचंद्र का इंतजार किया है। किस प्रकार सर्व समावेशकता दीपावली दिखाती है, कि पुष्पक विमान में प्रभु रामचंद्र जब लंका से आ रहे थे, तब सर्व समावेशकता कि सबको बोलो मेरे साथ आइए। उसके पहले पुष्पक विमान में सिर्फ और सिर्फ रावण ही बैठता था, और वो अकेला आनंद लेता था। लेकिन ये सर्व समावेशकता का सब बंदरों को भी साथ में लिया, और भगवान के अचिंत्य शक्ति से उस पुष्पक विमान का विस्तार भी हो गया। भगवान की अचिंत्य शक्ति बहुत अद्भुत कार्य करती है, वो विस्तार करती है। जब वो उनका स्पर्श होता है, गिरी गोवर्धन तो छोटे ही थे, इतने हजारों पशु पक्षी और सब कुछ कैसे इसके अंदर बैठ गए। तो भगवान का जब स्पर्श हो गया, तब गिरी गोवर्धन जी ने विस्तार किया। पुष्पक छोटा ही था, भगवान प्रभु रामचंद्र के चरण कमल लगे, तब उसका विस्तार हो गया। जो भी व्यक्ति के जीवन में भगवान का स्पर्श होता है, उसको कार्य भी विस्तार के स्वरूप करने लगता है। इसलिए गुरुजनों को एक शिष्य जब गुरुजनों को प्रेम करता है और गुरुजनों को आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति करता है, तो उसको प्रेमवत बोला जाता है। एक भक्त को जब शुद्धता से भक्ति करते हुए शक्ति प्रदान की जाती है, और वो भक्त के वजह से वो कृष्ण भावनाभावित हो जाकर विश्व को कृष्ण भावनाभावित करता है, तब उसको लब्ध चैतन्य बोला जाता है। ऐसे भक्ति रसामृत, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते थे। एक भक्त को जब
शुद्धता से अपने जीवन में कृष्ण भावना भावित तत्वों का स्वीकार कर भक्ति करता है तो कृष्ण अलंकित विग्रह बन जाता है। कृष्ण अलिंगित विग्रह, भगवान उसको अलंगित करते हैं क्योंकि उसके द्वारा ही वो आगे प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण का राम जी का स्पर्श होना, ऐसा कहा जाता है कि राम और कृष्ण इस देश के दो नेत्र हैं। उनके बिना हम देखोगे तो पूरा अंधकार दिखाई देगा। राम का जीवन, राम की लीला और कृष्ण लीला, यही हमारे सभी उत्सवों का अंतिम लक्ष्य है, उत्सव मनाने का। तो प्रभु रामचंद्र ने विस्तार करके वानरों को लेके आया था। हमें पता है कि किस प्रकार उस लंका के युद्ध में 18 दिन शायद युद्ध चला। इस युद्ध में जब असुर मरते थे तो रावण रात को रात समुद्र में डालने के लिए बोलता था, क्योंकि बाकी की टीम डिमोरलाइज नहीं हो, इसलिए रात को रात हटाओ डेड बॉडी को। लेकिन प्रभु रामचंद्र प्रिजर्व करके रखने के लिए बोलते थे हनुमानों को, वानरों को। क्यों? क्योंकि एक नेतृत्व यही होता है कि जो अपने फॉलोअर लोगों का अपना ख्याल करता है, और भगवान तो सबसे बड़े महान राजा है ना। तो इस प्रकार भगवान ने सबका ख्याल किया, उनको वापस जीवित करके उनको साथ में लेके गए। तो दीपावली इस सर्व समावेशता का यह है। हम देखते हैं कि भरत जी का जीवन, दीपावली में हम क्या सीख सकते हैं कि संबंध, कि समृद्ध से ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा संबंध महत्वपूर्ण है। भरत ने कभी भी, है ना, सिंहासन को महत्व नहीं दिया, भरत ने संबंधों को ज्यादा महत्व दिया। भरत ने प्रभु रामचंद्र के पादुकाएं खड़ाए, उन्होंने सिंहासन के ऊपर रखकर प्रभु रामचंद्र से ही नीचा स्तर का जीवन उन्होंने बिताया। उन्होंने देखा कि मेरा भाई जमीन के ऊपर सो रहा है वनवास में, मेरा भाई कंदमूल खा रहा है, तो अयोध्या के पास नंदीग्राम में जाकर जमीन के अंदर गड्ढा कर उसके अंदर वो सोते थे और कंदमूल से नीचे खाते थे। कंदमूल से नीचे क्या है? बार्ली का घास और गोमूत्र। 14 साल गोमूत्र और ये बार्ली का घास खाना आसान थोड़ी चीज है। तो ऐसे बोला जाता है कि वनवास तो राम जी ने नहीं, भरत ने सहा है। ये संबंध किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं समृद्धि से, संपत्ति से, ये हम रामायण से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जब उत्सवों को देखेंगे तो हमारे जीवन में हम परिवर्तन के रूप में उसको देखेंगे। अभी वही दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि किस प्रकार दिवाली की शुरुआत वसुबारस से हो जाती है। और वसुबारस ये वो दिन है जिस दिन समुद्र मंथन से गौ माता का प्राकट्य हुआ था। इंद्र एक बार जब ऐरावत के ऊपर जा रहे थे तब हमने देखा कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उनको भगवान विष्णु ने पहना हुआ जो गारलैंड है वो दिया, लेकिन इंद्र ने उसका ख्याल नहीं किया, हाथी के सर के ऊपर रखा। बहुत सुगंधी हार था, हाथी ने उठाया और पैर के नीचे उसको ये कर दिया, दबा दिया। तो दुर्वासा मुनि ने शाप किया कि तुम पूरे देवता लोग उन्मत्त हो गए हो, तुम देवताओं का राजा हो और तुम क्या होगा, अभी तुम्हारी शक्तिहीन हो जाओगे तुम। और इस प्रकार असुरों के जो गुप्तहेर है उन्होंने ये सुना और दुर्योधन इंद्र के ऊपर अटैक किया। ये सब देवताओं को, शक्तिहीन हुए देवताओं को भागने के सिवाय कुछ कार्य नहीं रहा। और जब विष्णु जी के पास आया था तब वो समुद्र मंथन करने के लिए उन्होंने कहा था, और देवता और दानव के बीच में समुद्र मंथन हुआ और उसमें अलग अलग रत्न बाहर आए थे। उसमें पहला रत्न जो आया था वो आया था सुरभि। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वो करते समय उधर एक मेरू पर्वत भी, क्षीर सागर में ये मंथन हुआ, उसमें मेरू पर्वत रखना था। तो अजित भगवान आए थे, अजित भगवान का भी प्राकट्य इसी समय हुआ है। उसी समय वो घुलते समय नीचे घुलने के लिए कुछ तो ऐसी जगह चाहिए, तो भगवान का सबसे पहला अवतार कुर्म भगवान अवतार लेकर वो मेरू पर्वत के नीचे बैठे। ये कुर्म भगवान का अवतार भी यही हुआ है। ऐसे बोला जाता है कि शुभ विलास प्रभु बता रहे थे कि कोई भी चीज के मंथन का आधारशिला जब भगवान नहीं है तब उसमें जहर पैदा होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि महानगर पालिका में जब जनरल बॉडी मीटिंग होती है तब ऐसा नहीं बोला जाता है कि वहां सत्संग चल रहा है। मुंबई के मंत्रालय में जब आमदार लोग बैठते हैं किसी डिस्कशन के लिए तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि वहां सत्संग चल रहा है।
लक्ष्मी रोड के ऊपर हम मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, खरीदी करने के लिए, तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि वहां सत्संग चल रहा है। जब तक लेकिन मंदिर में हम लोग बैठे हैं तब उसको सत्संग बोला जाता है, क्योंकि इस बैठने का जो फाउंडेशन है, आधारशिला है, वो भगवान है। जब भगवान आधारशिला होते हैं तब उसमें रत्न ही बाहर आएंगे, एक नहीं 13 रत्न बाहर आए। उसमें लक्ष्मी जी भी बाहर आई, धन्वंतरी, धनत्रयोदशी, उस दिन धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी बाहर आए, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया। ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण का जो विवाह हो गया, क्योंकि सब लोग उत्सुक थे लक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए। हम देखते हैं कि अभी भी यहां भी पूरी दुनिया में करीब करीब 780 करोड़ लोग हैं, उसमें 31% क्रिश्चियन है, करीब करीब 25% मुस्लिम है, 16% नास्तिक लोग बैठे हैं, 15% हिंदू है, 8% बुद्ध है। अभी बुद्धों को अलग नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हिंदू ही है। 23 इस ढंग से देखा गया तो 23% हिंदू है। तो इस प्रकार देखते हैं कि सबके सब लोग हैं वो लक्ष्मी के पीछे है। रावण यही करने गया था, उसको सीता चाहिए थी, लक्ष्मी नहीं चाहिए था, राम नहीं चाहिए थे, तो सीता का हरण किया, सोने की लंका जल गई। और सुदामा को कृष्ण चाहिए थे, वो कृष्ण के लिए गए थे द्वारका में, तो रुक्मिणी चामर हिला रही थी। और पोरबंदर जो सुदामा नगरी है पूरा ऐश्वर्य से भर गई, संपत्ति से, समृद्धि से भर गई। जब नारायण लोगे तब लक्ष्मी फ्री है, एक के ऊपर एक फ्री, लेकिन लक्ष्मी लोगे तो फ्री नहीं है। लक्ष्मी का वाहन गुबड़ है और नारायण का वाहन गरुड़ है। गुबड़ अशुभ का प्रतीक है, सिर्फ लक्ष्मी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करोगे तो गुबड़ है, अशुभ है, क्योंकि उसका वाहन अशुभ है ना, वो चंचला है, वो रहेगी नहीं, फंसा देगी आपको। लेकिन नारायण के साथ आओगे तब उसका शुभ लाभ होगा। इसीलिए लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, रुक्मिणी विठल, इस प्रकार हम लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे मतलब राधा रानी। तो ये सब इसलिए हम लोग यहां जोड़ के बात करते हैं। सो ये लक्ष्मी पूजन है। बलि प्रतिपदा के दिन वामन देव भगवान का है ना प्रकट कर कर उन्होंने वो 3 पत जमीन मांगी थी, तो ये भी उसका एक महत्व है। भाऊबीज के दिन यमुना कालिंदी का अवतार है, कालिंदी है उसका स्वरूप जो ये है। और यमराज जी है, वो भी महाजन है 12 वैष्णव में से। वो यमराज और यमुना का भाऊबीज हुई थी सबसे पहली। दोनों वैष्णव है, दोनों विश्व कृष्ण के भक्त है। तो इसी एंगल से भाऊबीज को देखना पड़ेगा कि बहन को गिफ्ट देते समय भाई ने पहला गीता भेंट देना चाहिए, है ना। साड़ियाँ तो देना चाहिए या कुछ पैसे देते, गहने देते तो अच्छी बात है, लेकिन गीता देना चाहिए। और रक्षाबंधन में बहन में राखी के साथ भाई को गीता देना चाहिए। तो तभी ये संबंध जो है, क्योंकि हमें कोई छोड़ना नहीं है, वही तो ब्यूटी है। युक्त वैराग्य इसे तो बोला जाता है। कई सारे लोग छोड़ने की बात करते हैं, प्रभुपाद जी ने जोड़ने की बात की है। योग मतलब जोड़ना, हर एक दृष्टि में कृष्ण को देखना, हर एक चीज में कृष्ण को सुनना, कृष्ण का स्मरण करना, यही तो सब कुछ भक्ति है। इस उत्सवों को भी हम उस दृष्टि से देखना चाहिए, तब दिवाली का पर्व बहुत आनंद से मना लेंगे हम। आध्यात्मिकता ही, हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता ही आनंद का स्रोत है, आनंद चिन्मय रस है। खुद भगवान आनंद चिन्मय रस लेना चाहते हैं। कल मैं इसी दामोदर लीला की चर्चा करने के लिए एक ब्रजवासी से बात कर रहा था वृंदावन में, फोन कर। नंदगांव में एक ब्रजेश प्रभु करके रहते हैं, उनके घर में मैं हर साल जब जाता हूं तब उनके घर में ही जाता हूं थोड़ा रहने के लिए। तो उनका भाव समझ में आता है कि किस प्रकार वो जो शुरू करते हैं, कभी कभी 1.5 घंटा बातें करते हैं भगवान के बारे में, और कभी कभी इतने भावभर होते हैं कि वो ब्रजगीत गाकर नाचने लगते हैं। आप सोचिए कि हमारे घर में कोई पहली बार मेहमान आया है, उसके सामने हम भगवान का नाम लेके डांस करेंगे क्या? यहाँ तो भक्तों के बीच में भी हम खींचने के बाद नृत्य नहीं करते। वो ब्रजवासी का भाव ऐसा है कि वो अकेले ही नृत्य कर रहे हैं उधर गाते गाते। मैं बोला क्या है? कल मैंने सिर्फ उनको पूछा कि ये जो भगवान की दामोदर लीला हुई थी तब भगवान का उम्र क्या था? हे भगवान, उन्होंने पूरा हिस्ट्री बता दिया। मैंने उस समय ना लाला का जो उम्र था ना, वो गोकुल में जो लाला थे ना, वो 3 साल और 3 दिन के थे।
गोकुल में जो लाला 3 साल 3 दिन के थे ना, वहां पुतना का वध किया, तृणावर्त का ये किया, षटकासुर को लाला ने मारा, और लाला का दामोदर बंधन लीला हुई होगी। और लाला इधर जब आए थे ना, तब लाला करीब करीब 8 साल और 49 दिन यहाँ रहे। हे भगवान, कि टोटल जो लाला है ना 11 साल 52 दिन ब्रज में रहे। मैं बोला, आप लाला लाला जो बार बार बोल रहे हो, वो लाला क्यों बोल रहे हो? तो बोल रहे, अरे भाई, तो उसको हम क्या स्वामी बोले, उसको हम क्या नाथ बोले, वो तो हमारे घर का आदमी है, इसलिए हम कृष्ण को लाला और राधा रानी को लाली बोलते हैं। ये हमारे घर है बाबा। आप बताओ मुझे कि कृष्ण के गुरु कौन थे? अभी हमने कृष्णा बुक में पढ़ा था। मैं बोला सांदीपनी मुनि। बोले नहीं नहीं, कृष्णा के गुरु हम लोग हैं ब्रजवासी। भाई, हमने उनको चोरी कराने के लिए सिखाया, हमने उनको भागने के लिए सिखाया, हमने उनको खेलने के लिए सिखाया, हमने उनको खाने के लिए सिखाया, हमने उनको डराया, हमने उनको मारा, हमने उनके कान पकड़े, हमने उनको थप्पड़ मारी, हमने उनको घोड़ा बनाया, हमने उसके ऊपर चढ़कर खेले। भैया, अरे हे भगवान, 1.5 घंटा रुक ही नहीं रहे। मतलब क्या प्रेम है ब्रजवासियों का। आप देख सकते हो कि ये जो आध्यात्मिकता है, ये भक्ति भाव है, कृष्ण भावना है, किस प्रकार है, किस प्रकार की संपत्ति श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दी है। तो ये ब्रजवासी है, वो उनका भाव है। आज शाम को हम गोवर्धन लीला मना रहे हैं। ये गोवर्धन लीला सबसे श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। हरिदास वीर्यो, इस प्रकार का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन जी के बारे में किया है। लेकिन युधिष्ठिर और उद्धव जी को भी हरिदास वीर्यो कहते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा महान गोवर्धन जी को कहा जाता है, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जी ने सिर्फ कृष्ण और बलराम जी को ही प्रसन्न नहीं किया, तो ग्वाल बाले, गैये, बछड़े, पशु पक्षी, मोर आदियों को उन्होंने आनंद दिया। इसलिए हरिदास वीर्य, उनकी सेवा की है उन्होंने। फल फूल देकर, झरने देकर, सरोवर देकर, घास देकर उन्होंने सेवा की है। इसलिए गोवर्धन जी हरिदास वीर्य है। ये गोवर्धन जी की लीला जो है वो इतनी मधुर लीला है। हम देखते हैं कि गोवर्धन जी का प्राकट्य कैसे हो गया गोलोक वृंदावन में। एक बार राधा रानी कृष्ण से पूछती है कि क्या आप सचमुच मेरे से संतुष्ट हो? क्या आप सचमुच मेरे गोपियों से संतुष्ट हो? क्या आप सचमुच हमारे रासलीला से संतुष्ट हो? और ऐसा है तो आप हमें ऐसा एक स्थल का निर्माण करके दीजिए कि जहां हम हमारी गुह्य लीलाएं कर सके। और भगवान ने उस समय बोला कि हां, आप सचमुच मुझे परम प्रिय हो। अपने आंख बंद कर कर उनके हृदय में जो प्रेम का स्रोत है, प्रेम का सार, अग्नि की चिंगारी और पानी के बूंद के रूप में बाहर आकर एक पत्थर के रूप में प्रकट हो गई, और देखते देखते वो बड़ी हो गई, और देखते देखते एक पर्वत में परावर्तित हो गई। गुफाएं, लताएं, वेलिए, पेड़ पौधे, घास उसके ऊपर बन गए, और उसका नाम शतशृंग पर्वत बन गया। ये गोलोक धाम में गिरिराज गोवर्धन शतशृंग पर्वत है। और जब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि आपको नीचे आना है, तब गिरिराज गोवर्धन ने, राधा रानी ने बोला कि नीचे आने के पहले मैं 3 चीजें यहां से लेना चाहती हूं, वृंदावन, गिरिराज गोवर्धन और यमुना जी। तीनों चीजों को नीचे लिया गया, और तब गोवर्धन का प्राकट्य नीचे हुआ है। हम देखते हैं कि गिरिराज गोवर्धन जब इंद्र का जो अहंकार है वो नष्ट करने के लिए गिरिराज गोवर्धन की लीला की गई थी। किस प्रकार नंद बाबा, उपनंद, नंदन, सनंद, अभिनंद, ये 5 प्रकार के जो भाई थे उनके, नंद बाबा के, और ब्रजवासी थे, वो सब देवताओं की पूजा में गड़े थे, जुड़ गए थे। इसलिए कृष्ण को क्रोध आया था, और इसीलिए गोवर्धन की लीला की गई। ऐसे जीवक गोस्वामी कहते हैं। अपने सभी भक्तों के साथ, ग्वाल बालाओं के साथ, गोपियों के साथ 7 दिन आनंद लेने के लिए भगवान ने गोवर्धन जी की लीला की। गोवर्धन का गुण गौरव प्रदान करने के लिए गोवर्धन लीला की। और हनुमान जी ने जो द्रोणाचार्य को एक शपथ दी थी, राम जी ने उस राम अवतार में द्रोणाचार्य के पुत्र को वह शपथ दिया था कि मैं तुम्हें 7 दिन धारण करूंगा, इसलिए गोवर्धन लीला की थी। जब इंद्र ने सावर्तक, उसकी पूजा का खंडन हो गया, और सावर्तक ढक छोड़कर ऐरावत के हाथी के ऊपर बैठकर वायु और जल का प्रपात कर दिया, उस समय हम देखते हैं कि भगवान भागते भागते नंदगांव से आकर, क्योंकि सबने प्रार्थना की कृष्ण के लिए कि हे कृष्ण, हे माधव, हमारी रक्षण करो,
तब भागते भागते आकर भगवान कृष्ण ने ये जो पेठा नाम का गांव है, वहां प्रविष्ट नाम का वन है, वहां प्रविष्ट नाम की प्रविष्ट गुफा में जाकर वो गोवर्धन जी को उठाया था। तो सवाल आता है कि इतने जलप्रपात में भगवान कृष्ण भीगे क्यों नहीं? अरे बारिश में छाता थोड़ा था साथ में। तो बोले कि भगवान की योग माया शक्ति है, उसकी जो अंश रूपा स्वाभारिका नाम था उसका, उसने टाइमिंग जहां से भगवान भाग रहे वहां से बादल को ड्राई करती गई। क्योंकि 7 दिन भगवान को खड़ा तो रहना था, तो भीगे कपड़े से थोड़े खड़े रहेंगे, इसलिए योग माया ने वो प्रबंध किया था। और ये पेठा गांव में प्रविष्टा वन में प्रविष्टा गुफा में भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया, अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर के उंगलियों के ऊपर, नख के, है ना, इस स्टोक के ऊपर उठाया, नोच के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे शक्तिशाली ये तो बादल लेके आया है सबर तक, कि जो सब प्रलय के समय उपयोग किया जाता है, तो वो मेरे शरीर का सबसे अशक्त, सबसे वीक जो हिस्सा है, उससे उसको मैं उसके साथ युद्ध करता हूं, उसके साथ उसके मैं पराजय कर पाऊंगा। और ये छोटे हिस्से से उन्होंने गोवर्धन को उठाया। जैसे पहले बताया कि उसका विस्तार हो गया, जैसे उनका स्पर्श हो गया, और 7 दिन भगवान ने इस गिरिराज गोवर्धन को उठाया था। तो सवाल आता है कि 7 दिन क्या खाया पिया इन लोगों ने, ग्वाल बालों ने? तो कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि भगवान का रूप माधुर्य को देखते हुए, माधुर्य का रूप और माधुर्य का चयन करते हुए, बंसी माधुर्य, भगवान बंसी बजा रहे थे, उससे उनका पूरा पेट तृप्त रहे, संतोष रहे। खेळू बैसे जाऊ तेथे, खेळू बैसे गाऊ तेथे, नाम तुझे गाऊ, जेऊ खेळू गाऊ तेथे, नाम तुझे गाऊ। तुकाराम महाराज बोलते कि जब हम खाना खाएंगे, खेलेंगे और बैसेंगे, वहां तुम्हारे नाम गाएंगे। बैसू खेळू गाऊ ते जेऊ तेथे, नाम तुझे गाऊ। तुकाराम बोलते हैं कि भगवान का बंसी बजाते रही, भगवान का सुंदर दृश्य देखते रहे, और 7 दिन उनको खाने पीने की कुछ चिंता नहीं रही। हम देखते हैं कि गोवर्धन की पूजा के समय गोवर्धन गिरी आणि ओर से लेके वो एक दान निवर, दानक निकली नहीं, दान निर्वा कुंड, निवर्तन, दान निवर्तन कुंड तक 2 किलोमीटर है, वहां तक भोग लगाए थे सबने। सब पूरा घर खाली किया था, थोड़ा भी नहीं रखा था। इतना ही नहीं, एक बूढ़ी गोपी थी, वो राधा कुंड के पास बैठी थी, वो बेचारी थकी थी, तो अपने हाथ से थरथरते हुए कांपते वो अपनी कुछ पदार्थ बना रही थी, लेकिन उसको लेट हुआ, क्योंकि बूढ़ी है तो ताकत नहीं है। तो गिरिराज गोवर्धन ने अपने हाथ लंबे करके उसके घर से खाना चालू कर दिया कि तुम प्रेम से दे रही है तो मैं खा रहा हूं। इस प्रकार भगवान का प्रेम, भक्तों का प्रेम और भगवान का प्रेम भी देखते सकते हैं। और बूढ़ी को बोल रहे और चाहिए, आणि और। तो बूढ़ी तो थक गई थी, बूढ़ी भी बहुत होशियार थी, तो बूढ़ी गोपी, उसने तुलसी का पत्ता हाथ के ऊपर रखा। तो जैसे तुलसी का पत्ता रखा तो भगवान संतुष्ट हो गए, विश्वरूप लेकर भगवान ने उसका सब स्वीकार किया। अब बाद में सभी को बांटने के लिए ये चीज वापस दी गई। पहले बुढ़ों को बांटो, बाद में स्त्रियों को, बाद में बच्चों को, बांटने का सीक्वेंस भी बताया है। बाद में ग्वाल बालों को, बाद में पशुओं को, सबका ख्याल किया गया है। तो इस प्रकार ये गोवर्धन जी की लीला है। तो सवाल ये आता है कि जब इतना बारिश गिर रहा था तो नीचे पानी तो इतना जोरदार आता होगा। हम देखते हैं अभी 2-4 दिन में पूना की क्या अवस्था हुई थी, है ना, 100 साल में जितना बारिश नहीं गिरा उतना गिरा। तो इतने बारिश में अंदर पानी क्यों नहीं घुसा, भी क्यों नहीं गए? तो ऐसा है उसका जवाब कि भगवान ने सुदर्शन जी को घूमने के लिए बोला था। सुदर्शन जी घूमते हुए पूरे पानी को ड्राई कर रहे थे, और नीचे से पानी अंदर नहीं आना चाहिए करके 2 चीजें बताई जाती है कि अनंत शेष भगवान भी उसको प्रोटेक्ट करके बैठे थे कि अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, लीला में व्यत्यय नहीं आना चाहिए भगवान। तो इस प्रकार ये गोवर्धन जी की लीला बहुत मधुर है। और ये जब लीला खत्म हो गई थी, तब भगवान ने जब नीचे रखना चालू किया, तब कई सीनियर वरिष्ठ जो ग्वाल बाल थे वो अपना काठी भी लगा के खड़े थे। उनको लगा था हमने ही सब पकड़ा है। तो जब कन्हैया ने बताया कि आप लोग जाइए, मुझे नीचे रखना है, तो बोले नहीं नहीं, आपको तकलीफ होगी, हम निकालेंगे। तो भगवान ने धीरे से थोड़ा निकाला, तो सब आ करके नीचे गए, तो भागने लगे बाहर। तो भगवान ने दिखाया कि बाहर आने के बाद सब लोग में चर्चा चल रही थी कि किसने गोवर्धन उठाया।
तो महिलाएं सब गोपी लोग बोल रही थी कि ये ना यशोदा मैया 1 लाख, क्योंकि उपनंद जो होते हैं उनके पास 5 लाख गाय होती है, नंद जो होते हैं उनके 9 गाय होती है, 9 लाख गाय होते हैं। वृषभानु जो होते हैं उनके पास 10 लाख गाय होते हैं। वृषभ भानु वर जो होते हैं उनके पास 50 लाख गाय होते हैं। अब वृषभ भानु राज के पास 1 करोड़ गायें होती है। तो 9 लाख गाय का दूध 1 लाख गाय को पिलाया जाता था। 1 लाख गाय का दूध 1000 गाय को पिलाया जाता था। 1000 गाय का दूध 108 गाय को पिलाया जाता था। 108 गाय का दूध 8 गायों को, 8 गाय का दूध पद्मगंधा को, उसका दूध सोने के पात्र में निकालते हुए कृष्ण को पिलाया जाता था। तो सब ग्वाल बाल जो महिलाएं थी, गोपियां थी, वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, ये तो यशोदा मैया का माखन का और दूध का कमाल है। कान्हा को इसलिए तो शक्ति मिल गई है। और बाद में जो ग्वाल बाले थे, हम लगते हैं पुरुष लोगों में अहंकार होता है शक्ति का, बोलते नहीं नहीं, हमने काठी पकड़ के रखा था इसलिए गोवर्धन पकड़ के रखा था। और जो गोपियां थी वो बोल रही थी नहीं, राधा रानी का जो एक कटाक्ष कृष्ण की ओर डाल रही थी, उस कटाक्ष के वजह से कृष्ण को शक्ति आ रही थी और इसलिए कृष्ण उसको धारण करके खड़े थे। एक व्रज में उन्होंने कल मुझे ये सुनाया कि जो व्रज में एक दोहा लिखा है, छोटा सा, बहुत सुंदर दोहा है वो व्रज गीता छोटा सा दोहा, वो लिखते हैं कि किस प्रकार कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोप करी सहाय, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोप करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो गिरधारी लियो उठाया। बोलते राधा रानी की कृपा के वजह से गिरधारी उठ गए हैं। ये कोई कृष्ण की कुछ उसमें महानता नहीं है, ये व्रजवासियों का भाव है। इसलिए वो कृष्ण को ये चीज बहुत आनंद देती है, क्योंकि ये जो आनंद चिन्मय रस है ना, तो ये आनंद चिन्मय रस भगवान को बहुत चाहते हैं। भगवान को भी जब इच्छा होती है ना चोरी करने की, खेलने की, खाने की, पीने की, मस्ती करने की, तब उनको भी अपने लोग चाहिए ना। तो अपने लोग पार्षद होते हैं, भगवान के पार्षद उनके अपने लोग होते हैं। तो उनसे वो ब्रजवासी उनके घर के लोग हैं। नहीं तो हम महाराष्ट्र के लोग तो विठ्ठल भगवान को माऊली बोलते हैं, है ना, वारकरी माऊली, माऊली बाजूला हुआ, माऊली बाजूला हुआ, तो माऊली 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 करते हैं। और जगन्नाथपुर वाले तो जय जगन्नाथ, गुजरात वाले तो जय श्री कृष्णा, द्वारका वाले तो जय द्वारकाधीश, उधर बालाजी भगवान वाले वेंकटपति वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा करते हैं। लेकिन यही लोग हैं जो लाला लाली कहते हैं, क्योंकि वो अपना घर के लोग मानते हैं उनको। बहुत भगवान के नजदीक वाले लोग हैं, बहुत नजदीक वाले लोग। मतलब कल वो ब्रजवासी बोल रहा था कि 84 योजन की परिक्रमा, मतलब 84 लाख योनि से आप पार हो जाओगे, ये उनका भाव है। कृष्ण के अपने घर के लोग हैं ये। तो इस प्रकार जो अध्यात्म है ये प्रेम की विधि है। दीपावली को हम उसी दृष्टि से देखना चाहिए। अरे जो भक्त होते हैं ना, वो कृष्ण भावना भावित होना मतलब वही कि कृष्ण को प्रसन्न रखना। कृष्ण भावना भावित शरणागत, कृष्ण भावना में शरणागत होना का मतलब वही कि खुद याचना करते बिना भगवान के ऊपर पूर्णतया आश्रित रहना। यह शुद्ध कृष्ण भावना है। ऐसे श्रील प्रभुपाद सीसी में लिख रहे हैं, यहां तक लिख रहे हैं कि हमारे उदर निर्वाह का साधन, मतलब हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, यह हमारा उदर निर्वाह का साधन, हमारी रुचि है, ये उदर निर्वाह का साधन नहीं है। मतलब हम जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि यह हमारी रुचि है। उदर निर्वाह का ओरिजिनल साधन कृष्ण है, भगवान है, उनसे ही सब उदर निर्वाह हो जाता है। तो आध्यात्म जो है वो प्रेम का विषय है। ये प्रेम के विषय में ही हम देखते हैं कि अलग अलग कविताएं लिखी गई थी। ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने जो लिखा है वो कितना सुंदर मांग रहा है कि वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्य व्रणेह वर्षाद पीहा इदम तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या वीरास्ताम की मन्ने। मोक्ष नहीं चाहिए, 2 बार बोला है, चौथे श्लोक में और 7वें श्लोक में, मोक्ष नहीं चाहिए।
और 2 बार सौंदर्य का रूप वर्णन किया है, चौथे और 5वें श्लोक में, कि तुम सुंदर हो भगवान। हे वपुरनाथ, मुझे आपका गोपाल रूप मेरे हृदय में चाहिए, मेरे हृदय के अंदर उसको बांध के रखना चाहता हूं। हे गोपालनाथ। किसी को उत्तर के लोग उनको बद्रीनाथ कहते हैं, दक्षिण के लोग उनको रंगनाथ कहते हैं, पूर्व के लोग उसको जगन्नाथ कहते हैं, और पश्चिम के लोग द्वारकानाथ कहते हैं, लेकिन व्रज के लोग तो उसको वपुरनाथ ही कहेंगे। हे वपुरनाथ, गोपाल बालम, गोपीनाथ कहेंगे। तो इस प्रकार वो प्रेम है। सत्यव्रत मुनि ने 8 श्लोक में प्रेम लिखा है। ये 9वां अध्याय जो श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का जो है उखड़ बंधन लीला, वो 23 श्लोक है, लेकिन हर एक श्लोक कौन सा लू कौन सा नहीं लू ऐसा लगता है। वो मखने मंथन करते हुए यशोदा मैया ने ये किया है, गीत गाया है। जब प्रेम की बात आती है तब नाचना, गाना और खाना, यही 3 चीजें हैं। और थोड़ा सा रोना और हंसना, बस 5 ही चीजें, रोना, हंसना, नाचना, गाना और खाना। हम देखते हैं कि किस प्रकार विजयदशमी हम सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भी दशहरा के दिन बहुत सुंदर लीला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को जब बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी में थे, बोल रहे थे आप माया उधर नवद्वीप जाओगे तब मेरे को माँ को याद दिलाना कि विजयादशमी के दिन मेरे माँ ने उसके पास जो विष्णु जी की शालिग्राम शिला है उसको भोग चढ़ाया था। भोग चढ़ाने के बाद उसमें क्या क्या था वो भी लिखा है। उसमें उबाला मतलब चावल था, तरकारियां थी, पालक था, केला के फूल के बनी हुई कड़ी थी, नीम के बने हुए पटोले थे, अदरक था, नींबू था, दही था, खांड था, दही दूध था। और वो सब विष्णु जी की शालिग्राम को सची माता ने अर्पण करने के बाद ये थाली अपने पैर के ऊपर ली और वो रोने लगी कि है हाँ ये सब भोग मेरे निमाई को बहुत पसंद है। आग बनकर उसके मन में आक्रोश करने लगी, चिल्लाती गई कि हे निमाई, तुमने खाया नहीं, ये सब मैंने भोग बनाया, तुम किधर हो। जैसे ऐसे कहा तो देखा कि सब भोग सब गायब। तो बोली कि मैं अभी तो भोग उठाई थी, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आग बंद कर दिया, किस पशु ने आकर खाया, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैंने भोग ही नहीं दिखाया। चलो मैं देखने के लिए जाती हूं अंदर। अंदर देखा तो भोग था वैसा ही था। तो आंतरिक तो उसके मन में आया था, आंतरिक उसने सोचा था कि यस भोग खाया गया है, लेकिन बाह्य दृष्टि से उसको लगा कि खाया नहीं है। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माँ को बोलना विजयादशमी के दिन ये जो भोग गायब हुआ था वो मैंने गायब किया था, क्योंकि तो रोई थी और इसलिए मैं वहां आया था। और ये बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु का भी गला भर गया, लेकिन वो सबके सामने सब भक्त को बात बतानी थी, अलग अलग प्रशंसा करनी थी, तो धैर्य लेकर उन्होंने रोक दिया खुद को। तो भक्त और भगवान ये संबंध बहुत दिव्य है। हम देखते हैं कि अनूप जलोटा ने गाया हुआ गाना तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन वो लिखा है किसने? सूरदास जी ने लिखा है। वो श्लोक में, वो गाने में सूरदास जी कहते हैं कि जब मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया ऐसे बार बार बोल रहा है, तो सूरदास जी लिखते हैं मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है, तूने मोहे जानो परायो जाए। कि मैया तुम मेरे को बार बार बोलती है कि मैंने माखन खाया, तुमने मोहे जानो मतलब परायो जाना है, तुम मुझे आपकी नहीं मानती हो। तब वो आगे लिखते हैं कि सूरदास तब हसी यशोदा लेउरे कंठ लगायो। तब यशोदा हंसी और कंठ को लगा दिया, और नैन नीर भरायो कन्हैया तय नहीं माखन खायो। वो बोल रहे तब यशोदा के आंख में आंसू आ गए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये मेरा नहीं है करके। तो ये है हंसना, रोना, गाना, खाना और नाचना। ये है अध्यात्म का स्तर, ये है कृष्ण भावना का स्तर। इसी स्तर के ऊपर हम पूरे विश्व को जीत सकते हैं। इसी स्तर के ऊपर हम यूनो को बंद कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन को। और इसी स्तर के ऊपर पूरे विश्व को हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन को साथ में ला सकते हैं।
अदरवाइज इस दुनिया को हम पूरा नरक जैसी अवस्था कर पाएंगे। तो इसीलिए इस दीपावली के पर्व के ऊपर इतना ही नहीं, ये जो एक जनाबाई करके महाराष्ट्र में हो गई, वो भी बहुत सुंदर लिखती है कि धरीला पंढरीचा चोर, वो बोलती है मैंने पंढरी का चोर को पकड़ा हूं, गला बांधू नहीं या दोर, मैं गला में दोर बांधकर पंढरी के चोर को पकड़ा ही, ऐसे जनाबाई बोलती है। शब्दांचा मारा केला विठ्ठल काकुळतेला आला, मैंने इतना गाली दिया कि विठ्ठल को इतना मैंने शब्दों से मारा है कि वो बेचारा दया बया करने लगा कि छोड़ा भी बहुत हो गया। जणी म्हणे बा विठ्ठला जीवे ना सोडी मीरे तुला, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुमको छोड़ूंगी नहीं, ये जनाबाई बोल रही है। ये प्रेम का संबंध है, और यही प्रेम के संबंध से हम देखते हैं कि ये भक्त और भगवान का प्रेम है। और शायद श्रील प्रभुपाद जी ने भी भगवान के ऊपर इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि इसी कार्तिक महीने में वृंदावन धाम में, बरुमान धाम से प्रभुपाद जी को भगवान जो है भगवान के धाम वापस लेके गए। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो कृष्ण भावना का स्तर है वो आध्यात्म का स्तर है, और कृष्ण भावना हमें हर एक उत्सव के तरफ इस 3 अलग अलग दृष्टिकोण से दिखाने का सीख सिखाती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण हम जरूर रखें, क्योंकि हम जन्माष्टमी में भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन उसका केंद्र कृष्ण होता है। रामलीला पहले किया जाता था। इवन ये भी लिखा है कि कृष्ण और राम जी को केंद्रित करते हुए की हुई राजकीय राजकारण भी भक्ति है। अब मोदी जी जो है वो कल लक्ष्मी पूजन के दिन 18 लाख दियों का दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रभु रामचंद्र के अयोध्या के आगमन के उपलक्ष्य में 18 लाख दियों का दीप जलाए जाएंगे। इस प्रकार का राजकारण रहा तो राजकीय लोग इस प्रकार के कार्य करें तो ये भी एक कृष्ण भक्ति है, ये भी राम भक्ति है। क्योंकि भगवत गीता का संदेश हमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देता नहीं है। आज भगवत गीता का संदेश हमें सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, राजकीय, धार्मिक, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सिखाता है, ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है कि सांस्कृतिकता गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नवरात्र में कृष्ण को निकाल के वही की हुई नवरात्र गरबा और रासलीला तो सिर्फ गोपियों के लिए है, वहां हमारे लड़के लड़कियां खेलने जाते हैं। और मुंबई में सबसे ज्यादा गर्भपात जो होता है गरबा के बाद होता है, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं है। और जो लड़कियां अलग अलग कपड़े पहनती है, मुझे एक बात का बहुत यह है, कभी कभी मतलब आप कंप्लेंट नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं कि यही युग है, यही युग में मुसलमान की लड़कियां भी वही पिक्चर्स देख रही है, वही टीवी के सीरियल्स देख रही है, वही उनके पास मोबाइल्स है, लेकिन वो अपने मर्यादा में रहते हैं। लक्ष्मी रोड के ऊपर एक कुंदन करके दुकान है, वो मेरा फ्रेंड है, वो बोलता है कि 80% जो फैशन डिजाइनर्स है, 70% वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से मुस्लिम लोग हैं। मतलब वो डिजाइनर एक्सपर्ट लोग हैं, और वो डिजाइन करते हैं कि किस प्रकार स्त्रियों को है ना खुला रखा जाए। और सभी हमारे हिंदुओं के स्त्रियां जो है, भारतीय वंश के स्त्रियां है, वो इस प्रकार के कपड़े पहनकर प्रदर्शन करते हुए घूमती है, और उनके स्त्रियां मर्यादा में रहते हैं। ये समझ में नहीं आती है। सांस्कृतिकता से कृष्ण निकाल दिया जाएगा तो इस प्रकार का होगा। अरे गणेश उत्सव, यत्पाद पल्लवगम विनिधाय कुंभ दंद्वे प्रणाम समय स गणादि राजः विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार पे गणेश जी के उत्सव में हम हिंदी पिक्चर के गाने डांस कर शराब के ऊपर डांस करते हैं। ये कौन सी सांस्कृतिकता है? ये तो बहुत नीचे गिरा हुआ हिस्सा है, नीचे गिरा हुआ स्तर है। तो उसको ऊपर उठाने का कार्य करने के लिए कृष्ण भावना का प्रचार करना होगा। इसको ऊपर उठाने के लिए इस दृष्टि समाज को देनी होगी। स्वयं की प्रगति करने के साथ साथ समाज की प्रगति करने के लिए, भक्तिभाव प्रकाशित करने के लिए दीपावली को इस 3 दृष्टिकोण से दिखना चाहिए। यही इस श्लोक का अर्थ है। ये बोलते हुए मैं मेरे दोष यहाँ प्रवचन को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमान श्वेती प्रभु का अपना आभार प्रकट करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि कैसे दिवाली का बहुत ही बड़ा त्योहार है, भारत का सबसे बड़ा, और उसमें कितने सारी गतिविधियां हुई है, कितने सारे आध्यात्मिक क्रिया हुए, भगवान के कितने सारे अवतार प्रकट हुए हैं, और इसको कैसे हमें न तो एक सांस्कृतिक न तो एक धार्मिक लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे लाना चाहिए, जिससे कि सर्वसमन्वता हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेदी प्रभु। और कुछ अनाउंसमेंट हैं, जैसे 23 अक्टूबर को यानी आज ही संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गोवर्धन पूजा। श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा की। तो यहाँ एनवीसीसी में हम मना रहे हैं, तो शाम को 7 बजे से आगे बहुत ही विशेष दर्शन रहेगा। यहाँ सब भगवान को भोग लगाया जाएगा, जो अन्नकूट होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पे उसका यहाँ आयोजन होगा। जो भक्त इसमें भोग लाना चाहते हैं भगवान के लिए, गोवर्धन पूजा के लिए, तो उनको 4 बजे से 6 बजे के बीच में 2 घंटे में लाना है। 4 बजे से 6 के बीच में बहुत सारी माता जी बना के ला सकते हैं, प्रभु जी भी बना के अपने घर में बनाकर आप ला सकते हैं यहाँ। और प्रसाद हम सभी भक्तों के लिए उपलब्ध होगा 7:30 से 9 बजे के बीच में। और आने वाले शनिवार को 29 अक्टूबर को हम मना रहे हैं शिल प्रभुपाद का तिरोभाव दिन। तो ये बड़ा फेस्टिवल होगा, उस दिन उपवास भी रहेगा दोपहर तक। यही अनाउंसमेंट से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बाढ़ 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 एक्चुअली क्या होता है, ये आप पुणे में जाओ ना, ये व्यापारी वर्गों ने सिर्फ लाल बाड़े रखी है, उनके डायरीज रहती है, डायरी वो उसको बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ पूजन करके बहुत फेमस है कि उसमें सब अकाउंट्स प्रॉफिट इतना आ गया तो इसलिए उसको बाढ़ की पूजा में ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले बाढ़ की पूजा की जाती है लक्ष्मी के साथ साथ, उसके सामने लिखे जाते हैं सब नए बात, तब से उसका लिखान चालू। धर्म अर्थ सर के ऊपर है, लेकिन करते हैं एक्चुअली, वो भी अलग भाव है, कंपनी तो वो भी नहीं करती, धार्मिक स्तर पे। हाँ, ये बाढ़ दुकानदार तो वही रखते हैं, पूरे लक्ष्मी पूजन मतलब व्यापारियों के लिए, घर वालों के लिए सोना ना। हाँ, वैश्य स्पेसिफिकली वैश्य, अब क्या सभी वैश्य बन गए। हरि बोल। अभी वैश्य और शूद्र ही बचे हैं ना, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए। हरि बोल। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। प्रभुपाद जी ने ये आध्यात्मिक स्तर के ऊपर ये निकाला है। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। भारत विचार लेके आते सब ऋषि और मुनि बन गए, बोले कि नहीं यही एक विचार है कि जो यशोधाभियोलुकलादवमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। यशोधाभियोलुकलादवमानं परमृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्तकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सात्तकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं
कराम्भोज युग्मेन सात्तक नेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुश्वास कंपात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठ सितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वास कंपात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रेव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति त्रिस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति त्रिस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह वरं देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह वरं देव मोक्षं न मोक्षवदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह वरं देव मोक्षं न मोक्षवधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तति मन्ये इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तति मन्ये इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तति मन्ये इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तमलं लक्षलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे मोहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरास्तमलं लक्षलाभे
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दीनं बतानो गृहामेश मध्य मेध्यक्षि दृश्या कृपा दृष्टिवृष्टाति दीनं बतानो ग्रहणे क्षमामग्नमेध्यक्षिदृश्य कृपा दृष्टि वृष्टाति दीन बतानो गृहानेश मध्य मेध्यक्षि दृश्या कृपा दृष्टिवृष्टाति दीनं बतानो ग्रहणे क्षमामग्नमेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बाध मूर्त्वेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बाध मूर्त्वेव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यवयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे गृहमेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं सकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे गृहमेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च न मोक्षे गृहमेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरादाय विश्वस्तदाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वसदाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana. Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada. श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, श्री गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की जय। श्री दामोदर अष्टकम वह भगवान जिनका रूप सच्चित और आनंद से परिपूर्ण है, जिनके मकरों के आकार के कुंडल इधर उधर हिल रहे हैं, जो गोकुल नामक अपने धाम में नित्य शोभायमान है, जो दूध और दही से भरी मटकी फोड़ देने के बाद मैया यशोदा के डर से ओखल से कूदकर अत्यंत तेजी से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें यशोदा मैया ने उनसे भी तेज दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूं। अपने माता के हाथ में छड़ी देखकर वो रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखों से भय से भरी हुई है। रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर मां यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद रूप स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूं। ऐसी बाल्य लीलाओं के कारण वे गोकुल के वासियों को आध्यात्मिक प्रेम के आनंद कुंड में डुबो रहे हैं, और जो अपने ऐश्वर्य संपूर्ण और ज्ञानी भक्तों के ये बतला रहे हैं कि मैं अपने ऐश्वर्यहीन और प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं। ऐसे उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूं। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम है, पर भी मैं आपसे नहीं मोक्ष की कामना करता हूं, ना ही मोक्ष का सर्वोत्तम स्वरूप श्री वैकुंठ की इच्छा रखता हूं, और ना ही 9 प्रकार की भक्ति से प्राप्त किए जाने वाले कोई भी वरदान की कामना करता हूं। मैं तो आपसे बस यही प्रार्थना करता हूं कि आपको ये बाल स्वरूप मेरे हृदय में सर्वदा स्थित रहे, और मुझे दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, आपका श्याम रंग का मुख कमल जो कुछ घुंघराले बालों से आच्छादित है, मैया यशोदा द्वारा बारंबार चुम्बन किया जा रहा है, और आपके ओठ बिंबफल जैसे लाल है। आपका यह अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे हृदय में विराजित है। इससे अन्य सहस्त्र वरदानों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं। अतएव मुझे दिनहीन पर आप अपनी अमृतमय कृपा की वृष्टि कीजिए और कृपया मुझे दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने ओखल में बंधे रहकर भी कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार करे, उन्हें भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी और प्रकार की कोई भी मोक्ष के लिए मेरी कामना नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम आपके उदय को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको प्रणाम है। हरे कृष्णा।